एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में जीके जीएस के टॉप 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। अंत में आपसे एक प्रश्न का आंसर पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये वो प्रश्न हैं जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और आने वाले समय में ये आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा कहाँ पेश किया जाता है। तो कहाँ पर किया जाता है? तो जो बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा है इसे लोकसभा में पेश किया जाता है। एक का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 2 है आपके सामने कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो कौन थे? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे एम एन रॉय। कौन? एम एन रॉय थे। 2 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 3 है आपके सामने कि महिला यौन लक्षणों को प्रभावित करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो कौन सा है? तो महिला यौन लक्षणों को प्रभावित करने वाला हार्मोन है एस्ट्रोजन। 3 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। तो कहाँ पर हैं ये तीनों पहाड़ियाँ? तो ये जो पहाड़ियाँ हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं, यानी 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 5 है आपके सामने कि पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ क्या कहलाता है। तो क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के अंदर पिघला जो पदार्थ होता है वो मैग्मा कहलाता है। 5 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 6 आपके सामने कि वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी। तो किसने की थी? तो वर्ग रहित समाज की जो संकल्पना की थी वो की थी कार्ल मार्क्स ने। 6 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 7 है आपके सामने कि नौसेना विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। तो कौन थे? तो नौसेना विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे वो थे एम एस खान। कौन थे? एम एस खान। 7 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 8 है आपके सामने कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम व ट्रिटियम किसके 3 समस्थानिक हैं। तो ये किसके समस्थानिक हैं? तो ये तीनों समस्थानिक हैं हाइड्रोजन के। किसके? हाइड्रोजन के। 8 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 9 है आपके सामने कि रणजीत सिंह की संरचना का नाम क्या था। तो कौन थी रणजीत सिंह की संरचना? तो सदा कौर ये रणजीत सिंह की संरचना थी। 9 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 10 है आपके सामने कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो ये कौन से अनुच्छेद से संबंध रखता है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा तो ये अनुच्छेद 63 से संबंधित। 10 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 11 है आपके सामने कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की अंत की घोषणा करता है। तो कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद 18 ये उपाधियों के अंत की घोषणा करता है। 11 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 12 है आपके सामने कि गैस वेल्डिंग में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है। तो कौन सी गैस प्रयोग की जाती है गैस वेल्डिंग में? तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन ये दोनों गैसें गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त की जाती हैं। 12 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि रांची नगर किस पठार पर स्थित है। तो कौन से पठार पर है रांची नगर? तो ये छोटा नागपुर पठार पर स्थित है रांची नगर। 13 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 14 है आपके सामने कि चिनार वन्यजीव विहार कहाँ अवस्थित है। तो कहाँ पर है चिनार वन्यजीव विहार? तो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। तो केरल में है चिनार वन्यजीव विहार। 14 का आंसर ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न 15 आपके सामने कि इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं। तो कौन है, तो इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं वो हैं आर.सी. दत्ता। कौन है, आर.सी. दत्ता। 15 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 16 है आपके सामने कि भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये इंग्लैंड के संविधान से। 16 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 17 है आपके सामने कि मोमबत्ती का दहन किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, तो मोमबत्ती का दहन ये ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। 17 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 18 है आपके सामने कि वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है वर्गीकी का जनक, तो कार्ल लीनियस को कहा जाता है। 18 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 19 है आपके सामने कि महिला समृद्धि योजना किस वर्ष आरंभ की गई। तो ये कौन से वर्ष आरंभ की गई थी महिला समृद्धि योजना, तो इसे 1993 में आरंभ किया गया था। 19 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 20 है आपके सामने कि लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने की थी। तो कौन से राज्य ने की थी, तो लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि ये हैदराबाद ने की थी। 20 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि गांधार शैली का संबंध किससे है। तो किससे है, तो जो गांधार शैली है इसका संबंध है मूर्ति कला से। किससे है, मूर्ति कला से। 21 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना भारत में किस वर्ष लागू की गई। ये कब लागू की गई थी, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना ये भारत में 2013 में लागू की गई। 22 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न 23 है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। तो कितने वर्षों के लिए होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव होता है ये प्रत्येक 8 वर्ष के लिए होता है। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 24 है आपके सामने कि बिलियर्ड्स खेल का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो कौन से देश को माना जाता है बिलियर्ड्स खेल का जन्मदाता, तो ये माना जाता है फ्रांस को। 24 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 25 है आपके सामने कि प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक की रचना किसने की। तो किसने की थी, तो प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक की रचना की थी B.S. मिन्हास ने। किसने, B.M. मिन्हास ने। 25 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 26 है आपके सामने कि स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी किससे प्रभावित करती है। तो किसे प्रभावित करती है स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी, तो ये मेरुदंड को प्रभावित करती है। 26 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 27 है आपके सामने कि कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध किससे है। तो किससे है, तो जो कुटीर ज्योति कार्यक्रम है इसका संबंध है ग्रामीण विद्युतीकरण से। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 28 है आपके सामने कि भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है। तो किसको माना जाता है, तो भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। 28 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 29 है आपके सामने कि क्रीमियन युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस तथा तुर्की की संयुक्त सेना ने किसे पराजित किया था। तो किसको किया था, तो क्रीमियन युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस तथा तुर्की की जो संयुक्त सेना थी इसे पराजित किया था रूस ने। 29 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 30 है आपके सामने कि पूर्व का सिराज भारत के किस नगर को कहा जाता है। तो कौन से नगर को कहते हैं पूर्व का सिराज, तो जौनपुर को कहते हैं। 30 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 31 है और इस प्रश्न का आंसर आपको
कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है कि अम्लीय भूमि का पीएच मान कितना होता है। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।